Hello, Cho. Let's see the question. As shown in figure, P and Q, two coaxial conducting loops separated by some distance. ये देखो ये P है और ये आपका क्या है Q है. Where the switch S is closed, a clockwise current IP flows in P. इसमें करंट कैसा फ्लो हो रहा है? क्लॉकवाइज करंट. जब कहाँ से दिखता है? E से देखने पे मिलता है. एंड इंड्यूस करंट IQ1 flows through in IQ. इसमें कितना IQ1 फ्लो हो रहा है? किसमें? Q में. Then switch remains closed for a long time. When S is opened, फिर S को क्या कर देते हैं? ओपन कर देते हैं. करंट IQ2 flows in Q. इसमें करंट IQ2 फ्लो होता है. The direction of IQ1 and IQ2 as seen by ER. Option A respectively clockwise and anti-clockwise. Option B both clockwise. Option C both anti-clockwise. Option D respectively anti-clockwise and clockwise. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta Lenz law. Lenz law क्या कहता है? The direction of induced current is such that it opposes the cause that produces it. जो उसको प्रोड्यूस करेगा उसी को क्या कर देगा? अपोज करेगा. और कौन कॉज क्या होता है? कॉज होता है हमारा कौन सा? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. वो उसी को चेंज को ही क्या करेगा? अपोज करेगा. सिंपली. और दूसरा यू शुड नो कि अगर किसी में सामने से आपको क्लॉकवाइज करंट नजर आ रहा है. कैसा करंट नजर आ रहा है? क्लॉकवाइज. तो उसका जो ये वाला पोल होगा वो कौन सा होगा? साउथ पोल. देखिए एस बना दीजिए और ये करंट आपका साउथ पोल में क्लॉकवाइज ही दिखेगा. और अगर किसी लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो वहां आपको पोल कैसा दिखेगा? नॉर्थ पोल. देखिए इसको घुमा दीजिए. ये करंट कैसा नजर आ रहा है? नॉर्थ पोल. तो ये दो लॉजिक लगेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सॉल्व. देख लेते हैं इसको. तो ये हमारा कौन सा है? पी. और ये कौन सा है हमारा? क्यू. ठीक है. तो यहाँ से देख रहा है कौन? ई. यहाँ से देख रहा है. तो जब इसका स्विच ऑन किया जाएगा तो इसमें करंट बनेगा कैसा? ऐसा बनता है कैसा कि क्लॉकवाइज करंट रहता है. कैसा रहता है? क्लॉकवाइज करंट. ओके. तो ई देख रहा है तो करंट कैसा फ्लो हो रहा है? क्लॉकवाइज. यूं ऐसे. तो क्लॉकवाइज करंट में इधर क्या बन जाएगा? ये आपको पता है. ये आपको बनेगा साउथ पोल. तो ये इधर से क्या बन गया? साउथ पोल. तो लाइंस इसमें एंटर करेगी इधर से ये ऐसे. तो अगर लाइन इसमें एंटर करेगी तो जैसे ही स्विच ऑन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें कुछ ऐसी हो जाएगी. यानी कि एज द स्विच is on, then magnetic flux start increasing momentary. क्योंकि जब स्विच बहुत टाइम तक ओपन रहेगा तो मैग्नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा. तो लाइंस किधर जा रही है? इधर. तो आपको पता है भाई लेंज लो. ये इसको अपोज करेगा तो इधर लाइंस अगर बढ़ रही होगी तो वो इधर क्या करेगा? फ्लक्स बना देगा इधर. दिस इज ड्यू टू इंड्यूस्ड. तो अगर ड्यू टू इंड्यूस्ड है तो इधर क्या बनना चाहिए? इधर बनना चाहिए इधर साउथ पोल. क्यों? क्योंकि ये इधर से एंटर कर रही है और इधर से बाहर जा रही है. तो ये होना चाहिए कौन सा पोल? नॉर्थ पोल. तो इधर से साउथ पोल होने के लिए नॉर्थ पोल अगर इधर है तो ई को क्या देखेगा? सो ई विल ऑब्जर्व अ नॉर्थ पोल. दैट इज कैसा करंट? एंटी क्लॉकवाइज करंट इन क्यू. ये क्यू ना हमारा. तो हमारा आई क्यू क्या हो जाएगा? आई क्यू कैसी रहेगी आपकी? IQ1 एंटी क्लॉकवाइज. सिंपली. अब देख लेते हैं दूसरी वाली कंडीशन. दूसरी वाली कंडीशन में क्या हो रहा है? ये रहा हमारा P और ये रहा हमारा क्या? Q. सिंपली. तो आपको पता है अभी इसमें से लाइन इस तरीके से गुजर रही थी. अब जैसे ही स्विच ऑफ करोगे करंट की वैल्यू हो जाएगी जीरो. आई पी से हो जाएगी कैसी? जीरो. सो ऑन स्विचिंग ऑफ
कॉमा क्या हो जाएगा, आईपी फॉल्स टू 0। और जैसे ही आईपी फॉल्स होगा देन मैग्नेटिक फ्लक्स स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, स्टार्ट डिक्रीज होगा, यानी कि ये जो इधर फ्लक्स जा रहा था ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये डिक्रीज होना शुरू होगा, आपको पता है ये बाई लेंज लॉ ये उसको इंक्रीज करेगा। सो बाई लेंज लॉ इंड्यूस करंट ट्राइज टू इंक्रीज इट। अब इंक्रीज किधर करेगा, जब वो लाइन्स इधर ही बनाएगा। तो ये हमारी लाइन्स किधर बन जाएंगी, इधर। ये किसकी वजह से है, इंड्यूस करंट की वजह से है। तो आपको पता है इधर से लाइन एंटर करे तो इधर से ये नॉर्थ हो जाएगा, ये क्या हो, सॉरी ये साउथ हो जाएगा, क्योंकि इधर से एंटर कर रही है लाइन्स और इधर से निकल रही, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ। आपका ऑब्जर्वर कहाँ था, यहीं था, ई वही ऑब्जर्व करा था, उसको इस बार क्या दिखेगा, साउथ। सो ई विल ऑब्जर्व साउथ, दैट इज कौन सा करंट, साउथ में कौन सा होता है, क्लॉकवाइज करंट। ओके, तो अगर अपने ऑप्शंस को मैच करें तो पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज, तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन डी। आई होप you have understood it well. Best of luck.